Good afternoon, sir. Good afternoon. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. हम लिंक दोनों BSCIT में भेज दिए थे, BC में भेजे ही नहीं थे. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. NPTEL क्या है पता है? No, sir. No, sir. No, sir. IIT के द्वारा चलाया गया एक मुहिम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग. ठीक है. NPTEL में तुमको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जिसमें IIT दिल्ली, चेन्नई, जो जितना भी IIT है, कोलकाता, मुंबई, सारे IIT के प्रोफेसर का टीचिंग वीडियो मिलेगा तुमको. ठीक है. कहने का मतलब ये कि बगैर IIT में पढ़े हुए तुम वहां का एजुकेशन ले सकते हो और वो भी फ्री, है ना? Yes, sir. ठीक है. अब ये तो बहुत पहले से है. फिर अब एक स्वयं पोर्टल है. स्वयं मतलब स्वयं करने का मतलब ना कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तुमको खुद से पढ़ना है. खुद से पढ़ना है स्वयं. और उस पोर्टल पे ये सारा का सारा जो क्लासेस होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का, उसका कोर्स निकाला गया. ठीक है. उसमें तुमको 3 वीक्स का कोर्स, 4 वीक्स का कोर्स, जो जितना कोर्स है वो सारा जैसे से सर्च कर हम करके दिखाएंगे तुमको, वो सब का सब कोर्स निकल के आएगा. ओके. पैसा लगेगा? नहीं लगेगा. फ्री में है. फ्री में है. इनरोल करने में कोई पैसा नहीं लगेगा. वीडियो को देखने में कोई पैसा नहीं लगेगा. वीडियो को डाउनलोड करने में तुम्हारा जो नेटवर्क का खर्चा है वही लगेगा. IIT की तरफ से कोई तुमसे पैसा नहीं मांगा जाएगा. पढ़ो, उसके साथ जो तुमको असाइनमेंट होगा सॉल्व करो. ठीक है. अब रहा बात कि कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा. ठीक है. हम तुमको बताते हैं कि जैसे नेटवर्किंग में भी बात हुआ था, तो हम बोले थे कि बहुत सारा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है. ठीक है. जावा में देखोगे तो वहां भी बहुत सारा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है सब जगह, ताकि हम उस सर्टिफिकेट को दिखा के हम ये कह सके कि हम जानते हैं. हाँ शिबू, कुछ बोलना चाह रहे हो? शिबू हैंड रेज किए हो, कोई सवाल है क्या? धीरेन्द्र अनम्यूट करो. तुम म्यूट करके रखो धीरेन्द्र. ओके. तो अगर पढ़ना है फ्री है, लेकिन अगर NPTEL से अगर तुमको सर्टिफिकेट चाहिए, अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसा लगेगा. ठीक है. पैसा लगना वाजिब भी है, क्योंकि जब तुम एग्जामिनेशन की बात करते हो तो तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और ऑफलाइन मोड में होगा. तुमको पता करना पड़ेगा कि तुम जिस शहर में रह रहे हो उस शहर में कहाँ पे एग्जाम हो रहा है. अभी इस पैंडेमिक में हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है. और तुमको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा. तुम एग्जाम दोगे, तुम वहाँ इन्विजिलेटर का ड्यूटी लगेगा और तुम्हारा कॉपी. हेलो सर. कैसी के बारे में बता रहे हैं सर? समझ नींद नहीं टूट रहा. गया? नींद टूट गया क्या? नहीं सर, अभी ज्वाइन हुए थे तो अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए पूछ रहे हैं सर. कैची के बारे में बता रहे हैं. अभी कैची का क्लास ज्वाइन किए हो? ये सर NPTEL है सर. ये अभी किस चीज का क्लास ज्वाइन किए हो? NPTEL सर.
उसी के बारे में ना बताएंगे। हम सेंस नहीं समझ पा रहे हैं सर, क्या आप फ्लो लेके चल रहे हैं? ठीक है, तो किस चीज के बारे में बता रहे हैं बोलने से अच्छा था कि तुम बोलते ना कि सर हम सुन नहीं पाए, फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो हम फिर से बताते, तुम बोले क्या चीज के बारे में बता रहे हैं, मतलब कौन सी बताएंगे? जो हम तुम अभी एनपीटीईएल के बारे में है तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो रखो। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो उसके लिए पैसा लगेगा तुमको, अगर तुमको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए पैसा लगेगा, अदरवाइज तुमको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं तुमको कि तुम, और पैसा हमको लगता है कि 1000 के आसपास का लगता है, सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। और सर्टिफिकेट तुम एनपीटीईएल का लोगे, और एनपीटीईएल के बिहाइंड आईआईटी है। ठीक है, तो आईआईटी का सर्टिफिकेट है, मेरे हिसाब से तो बहुत प्रेस्टिजियस है, और 1000 रुपया उसके लिए बहुत बहुत बड़ा अमाउंट मेरे समझ से नहीं है, बट इट इज अप टू यू। ये तुम सोचो, तुमको सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं लेना है। हम लोग कोई एक कोर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे पढ़ेंगे? मान लो हम कोई एक कोर्स डिसाइड करते हैं, हम कुछ कोर्स डिसाइड भी किए हैं, डिस्कस करेंगे तुमसे भी। कुछ एक कोर्स डिसाइड करते हैं और उसका बहुत सारा वीडियो हमको मिलेगा। करना क्या है, वीडियो तुम देखोगे, हम भी देखेंगे, और अगले क्लास में उस वीडियो पे डिस्कशन होगा। उस वीडियो पे डिस्कशन होगा, और उस वीडियो में जितनी बातें समझाई गई होंगी उस बात को हम डिस्कस करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो और अलग अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम एक बार हम पोर्टल खोलते हैं और हम तुमको दिखाते हैं कौन कौन सा कोर्स है। सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हाँ, नहीं किए हैं स्क्रीन शेयर, इसलिए नहीं है। स्क्रीन में हम ही को तो देख रहे थे, हम तो दिख रहे हैं तुमको। यस। हाँ, स्क्रीन दिखाने के लिए होगा, स्क्रीन में हम शेयर कर देंगे। तुम लोग पाइथन पढ़े हो? नहीं यस सर। नहीं पढ़े सर। सर हम लोग का नहीं पढ़ा है सब सर। लोग एक साथ बोलोगे तो समझ में आएगा क्या? बेसिक सर। 444 बीसीए पाइथन पढ़े हो? नो सर। फंक्शन तक। मतलब थोड़ा सा पढ़े हो? यस सर। ठीक है, 445 बीसीए पाइथन। बेसिक नॉलेज है सर। सर बेसिक ही पढ़े थे अभी उसमें सर। ठीक है, और बीएससी आईटी? नो सर। नहीं पढ़े हैं सर। ठीक, चलो। और अभी हम खोल रहे हैं, पोर्टल खोल रहे हैं, खुल जाएगा तो इंस्टेंट शेयर करेंगे। जाओ।
बंद हो जा रहा है बार बार। दिख रहा है तुम लोग स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं NPTEL कोर्स देखो है ना, swam.gov.in, ठीक है। सो ओपन करते हैं। यहाँ से अच्छा, ये BSCIT रोल नंबर 1 राजेश कुमार हैंड रेज की हो क्या? राजेश कुछ पूछना चाह रहे थे? द कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है।
कोर्स ड्यूरेशन में अगर हम लोग लिखते हैं 4 वीक 6 वीक 4, ठीक है, चलो ऑल ले लेते हैं, है ना। कोर्स क्रेडिट कैटेगरी, यहाँ पे कौन सा ले लेते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कंप्यूटर साइंस तो नहीं है, स्कूल टीचर एजुकेशन, ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आ गया, इसमें सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में लिखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और तो कुछ नहीं है जो कि मेरे काम का हो। यहाँ पे डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मल्टी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओके। दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब Actually, यहाँ yes, पे sir. अब यहाँ पे ये सारा का सारा टॉपिक है, एनिमेशन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो सेंसर्स, एआई, एनिमल बाइट टू बाइट, ये सब, एडवांस C++, एडवांस कंपोजिट, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फाउंडेशन नेटवर्किंग इंजीनियरिंग, एडवांस ग्राफ थ्योरी, एडवांस सॉइल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये सब बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को वैसा वाला कोई कोर्स डिसाइड करना है ना जो हम लोग को सिलेबस में अब नहीं हो, मतलब सिलेबस वाला तो हम लोग को तो सिलेबस में पढ़ना ही है। एनपीटेल करने का मतलब है क्या है ना कि सिलेबस तो कुछ ज्यादा है ना, जो हमारे करिकुलम में नहीं है वो हम सीखें एक्स्ट्रा टाइम देके, ठीक है। और जिसको सीखना जो है वो सिग्निफिकेंट भी हो, हमको आज के डेट में वो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस मिले, ठीक है। सर एडवांस पाइथन कर लीजिए सर। ग्राफिक डिजाइन और गेमिंग सर। हाँ, डिजाइन और गेमिंग सर। आप गेमिंग बस, ऐसे ग्राफिक तो डिजाइन सर। गेम खेलते ही हो, गेमिंग गेम खेलते सर बनाने के लिए। नहीं क्लीन नहीं, के बारे में गेमिंग सर। नहीं, एक्चुअली देखो गेमिंग फिर पूरा डोमेन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। सर तो हम कोटलिन लोग सर हम क्या सेलेक्ट किए थे ना तुम लोग के लिए, तुम लोग लेकिन पाइथन अभी नहीं जान रहे हो, फिर डिसाइड करना पड़ेगा। हम ये सोच रहे थे कि डेटा साइंस, पाइथन और डेटा साइंस ऐसा कोई टॉपिक लेके चलें जिससे कि आज जो एआई का जो टाइम चल रहा है, एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, समझ रहे हो। तो वो Yes, बहुत जबरदस्त इशू है, और अगले एक डिकेड तक, अगला 10 साल सबसे ज्यादा जॉब इसी में आने वाला है, ठीक है। तो हम सब देखे हैं, सारा देखने के बाद हमको यही लगा कि तुम लोग को यही पढ़ना चाहिए। वैसे तुम लोग सब लोग डिसाइड करो कि क्या और हो सकता है जिससे तुमको फ्यूचर में उसका कुछ फायदा मिले, कुछ एडवांसमेंट मिले। और वैसा नहीं C++, डेटा और जावा, ये तो हम लोग को ऐसे ही पढ़ना ही है, या तो सर सिलेबस में पढ़ें या तो एड ऑन में पढ़ें। सर यहाँ पे सर डीपली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मिल सकता है क्या? डीपली और ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं डीपली नहीं पढ़ते हो। सर ऊपर ऊपर का पता है सर, थोड़ी ना कमांड को, एडवांस कमांड के बारे में नहीं पता ना ऑपरेटिंग सिस्टम के। लिनक्स क्लाउड कंप्यूटिंग भी तो सर पढ़ सकते हैं। नहीं सर, आर्डिनो बेस्ट रहेगा सर, क्योंकि रोबोटिक्स भी हो रहा है। तुम लोग का आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा हमको। अभी रोहित का आवाज सुनाई दिया था, और क्या बोल रहे हो? हम लोगों में आर्डिनो सर बेस्ट रहेगा सर, हम लोगों में सर रोबोटिक्स क्योंकि अभी रोबोटिक्स भी चल रहा है। क्या कर रहे हो? हम लोगों में रोबोटिक्स हो रहा है सर, और मशीन लर्निंग भी हो रहा है, दोनों हो रहा है सर। हाँ, मशीन लर्निंग हो रहा है ना। उसके लिए मशीन लर्निंग और तो रोबोटिक्स। सबका नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग डेटा साइंस पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखो मशीन लर्निंग, एआई, हम लोगों का मशीन लर्निंग नहीं हो रहा है सर।
ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं तुमको कि अगर हम ऐसा लेके चलते हैं, हम ऐसा करते हैं, पाइथन तो एकदम मस्त स्किल है, होना ही चाहिए तुम्हारे पास, Yes, होना sir. चाहिए ना। होना चाहिए, sir. और पाइथन से ही मेरा जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारा का सारा जो है मेरा सब पाइथन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, क्यों पाइथन के थ्रू हो रहा है? क्या हम .NET और जावा के थ्रू नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है लाइब्रेरीज का, प्रॉब्लम है लाइब्रेरी का। तुम सुने भी होगे, अगर मान लो हमको एक AI में फेस डिटेक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, फेस डिटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम अगर जावा और किसी और एप्लीकेशन में जाएंगे ना, हालत खराब हो जाएगा बनाने में, ठीक है। और पाइथन में बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। हाईवे पे जो कैमरा लगा रहता है ऊपर में, हाईवे में लगा रहता है ना, Yes. अगर हमको उसमें से टोटल व्हीकल काउंट करना है, व्हीकल कितना जा रहा है, तो व्हीकल को उसको सेंस करना, व्हीकल को समझना, काउंट करना, AI का प्रोजेक्ट है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अभी हम AI का बात नहीं करेंगे, AI थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए, AI का बात अभी नहीं करते हैं, इसलिए हम डेटा साइंस का बात करेंगे। डेटा साइंस, उसका डेटा एनालिस्ट का बात करेंगे, और उसके लिए पाइथन जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी हम तुम लोग को पाइथन पढ़ाते हैं, और पाइथन डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिर पाइथन ही पढ़ते रह जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो दो काम हो सकता है, या तो सिर्फ पाइथन उतना पढ़ाएं जितना के लिए डेटा साइंस के लिए आवश्यकता है, या फिर हम लोग पाइथन रगड़ के पढ़ें, पूरा पढ़ें। ठीक है, पाइथन में हम विंडोज एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें वेब भी बनाते हैं, बहुत सारा फ्रेमवर्क है, वो सब सीखें। और सब सीखने के बाद, अभी तो तुम लोग का भी सेकंड ईयर है ना, सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, बहुत टाइम है अभी, Yes, sir. Second year. उसके बाद तो हम डेटा साइंस पढ़ेंगे। यस सर, यही सही है। यस सर, सही रहेगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि अभी अगर हम देखो ब्लॉकचेन के बारे में हम सोचे थे, ठीक है, तो ब्लॉकचेन में अभी वही बहुत ज्वलंत है, मतलब बहुत जबरदस्त टॉपिक है वो भी, लेकिन उसको अभी यूज में आने में टाइम लगेगा। ठीक है, अभी जितना AI का डेवलपमेंट हो रहा है, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, जितना काम बिग डेटा पे जितना काम हो रहा है, और डेटा एनालिसिस का जितना काम हो रहा है, और जितना IoT के बारे में सुनते हो, वो सब पाइथन। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें, हमको भी अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है इसलिए हम चाहते हैं कि तुमको भी सिखाएं। ठीक है, तो हम तुमको, हम वो वीडियो भेजेंगे, NPTEL वाला वीडियो भेजेंगे, पाइथन फॉर डेटा साइंस। ठीक है, उसको देखना, और हम एक बार डिस्कस करते हैं कि अभी हम क्या किया। NPTEL रहेगा तो NPTEL में भी देखो, NPTEL में भी पाइथन दिला था हमको, लेकिन पाइथन में पाइथन कम स्क्रैच पढ़ा रहा है, स्क्रैच जो बच्चा लोग को, जो जूनियर वाला नहीं पढ़ाता है, अभी आजकल चला था ना बच्चा लोग को प्रोग्रामिंग सिखाने वाला, व्हाइट हैट हाँ जूनियर। व्हाइट हैट जूनियर वाला। सर। ठीक है, तो स्क्रैच सर, पढ़ा रहा है, normal- तो स्क्रैच तुम लोग क्या करोगे पढ़ के? यस सर, उसमें चौथा पांचवा नॉर्मल क्लास का बच्चा पढ़ाते हैं नॉर्मल एनिमेशन होता है। एनिमेशन, हाँ, तो उसमें पाइथन का में स्क्रैच ज्यादा है, तो हम छोड़ दिए उसको, ठीक नहीं है। ठीक है, AI वाला भी है, पाइथन फॉर AI एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, लेकिन वो अभी तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। अभी हम लोग पाइथन डेटा साइंस देख लेंगे ना, तो तुम अपने आप कर दोगे, तुमको एक आध थोड़ा लिंक बता देंगे, और लाइब्रेरीज बता देंगे कौन कौन सा लाइब्रेरी है जिसे मेरा मशीन लर्निंग वाला काम होता है, जो सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग वगैरह, तुम खुद में कर लोगे। ठीक है,
शुक्ला सर से डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा है, तो अगर हम एड ऑन पाइथन लगवा सकें तुम्हारे बैच में फिलहाल के लिए, तो एड ऑन पाइथन चलेगा, ठीक है। और अच्छा, रवि सोनी सर पढ़ाना शुरू किए थे पाइथन, फिर बंद कर दिए। अभी मशीन अभी लर्निंग तो नया पढ़ा रहे लग हैं गया ना, नीलेश सर। अभी सर तुमको नीलेश सर थोड़ा सा मशीन ओवरव्यू लर्निंग देते पढ़ा रहे हैं। हैं, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ा है। In simple word, data science is the study of data. It involves developing methods for recording, storing, and analyzing data to effectively extract useful information. हमारे पास ऐसा डेटा है, जैसे मान लो हम तुमको भी डेटा दिखाएंगे, कोविड-19 का डेटा है पूरे वर्ल्ड का, WHO का डेटा है, ठीक है, लाख रिकॉर्ड है उसमें। ओलंपिक का डेटा है, अभी तक जितना ओलंपिक हुआ है सबका डेटा है, ठीक है, लाख डेटा होगा, ठीक। उस डेटा पे हमको एनालिसिस करना है, उस डेटा से कुछ हमको इंसाइट लेना है, कुछ समझना है, और उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद कुछ प्रेडिक्शन भी करना है, कुछ प्रेडिक्शन भी करना है। अभी तुम यूट्यूब पे जाके देखना, ऐसा बहुत सारा डेटा साइंस एआई के द्वारा प्रेडिक्ट किया हुआ शेयर सजेस्ट करता है लोग कि ये शेयर खरीदिए, ठीक है, प्रेडिक्शन किया गया है एआई के द्वारा, उस शेयर को खरीदने के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट होगा, छोटा डेटा सेट भी हम लोग शुरू में छोटा डेटा सेट लेके ही प्रैक्टिस करते हैं, और उस डेटा सेट को हम लोग ओपन करते हैं, एनालाइज करते हैं। द गोल ऑफ डेटा साइंस इज टू गेन insight and knowledge from any type of data, both structured and unstructured. Structured data क्या है? हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा पढ़ते हैं स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर करने का मतलब फील्ड का नाम पता है हमको, रोल नंबर, नेम, बैच, एज, इसी फॉर्मेट में डेटा लेना है, दैट इज स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें रो कॉलम में नहीं है। जैसे फोटो, तुम्हारा अगर हम फोटो लेना चाहें तो फोटो तो पिक्सल्स में आएगा, ठीक है, तो वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का बात है, ठीक। तो जितना डेटा है हमारे पास, जितना डेटा हम रियल लाइफ में क्रिएट करते हैं, उसका 20% ही डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है, बाकी सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड, प्रोसेस, एल्गोरिथम एंड सिस्टम एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम द डेटा, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब ना, इसमें बहुत सारा अलग अलग डिसिप्लिन लगा हुआ है। इसमें मैथमेटिक्स भी है, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, इसमें बहुत स्टैटिकल नॉलेज भी है, स्टैटिक्स का जानकारी, मैथमेटिक्स का जानकारी, बहुत सारा एल्गोरिथम भी यूज हो रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा यूज करके तब डेटा साइंस बनता है। डेटा साइंस कंबाइंस अ वाइड रेंज ऑफ स्किल इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, computer science and business knowledge to analyze data collected
from the web, smartphones, customer, sensor and a bunch of other resources. ठीक है? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, क्या अंतर है तीनों में और कहां तीनों एक जैसा है? मशीन लर्निंग इज नॉट ओनली अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, ठीक है? कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमानी, समझदारी, ठीक है? तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना किसी मशीन को, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a subfield of computer science that is concerned with making machine think like human. अच्छा, एक ही बताओ, क्या हमको सब चीज सिखाया जाता है कि बहुत कुछ हम अपने से सीख लेते हैं? जैसे बचपन में पानी वाले जगह पे गए होंगे तो गिरे होंगे, यस सर, गिर गए होंगे। Yes, sir. अगली बार जब हम गए होंगे दोबारा गिरे होंगे, यस सर, तो हमको समझ में आया होगा ना, बगैर किसी को समझाए। 2-3 साल का बच्चा का बात कर रहे हैं कि हमको अब पानी में नहीं जाना है, या जाना है तो बड़ा केयरफुल होकर जाना है। यस सर, अगरबत्ती जल रहा था, लाल लाल दिखा, बड़ा प्यारा लगा, छूने चले गए, छुए तो जल गए, अगला बार तो छुएंगे No, sir. No, sir. नहीं छुएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, खुद से सीखते थे, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस था हम लोग का, ठीक है? और प्रोग्रामिंग कोड लिखा के किसी मशीन से कुछ काम कराना तो बहुत आसान काम है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब कि ह्यूमन लाइफ, अपने गलती से सीखने वाला, तो उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है? मशीन लर्न करेगा अपने प्रीवियस मिस्टेक से, ठीक है? तब हम बोलेंगे ना कि ह्यूमन लाइक मशीन बना दिए हैं। उसको बताएंगे कि एक तो जोक नहीं था कि एक बड़ा सीधा साधा आदमी था, घर से बाहर निकला, केला का छिलका था, पैर पड़ा, गिर गया, है ना? तरुण पे फिट बैठता है जोक। पैर पड़ा, केला के छिलके पे गिर गया भड़ाम से, लो केला का छिलका था, इस पे पैर रखने से गिर जाता आदमी। अगला दिन फिर दरवाजा खोला, सामने केला का छिलका था, बोला आज फिर गिरना पड़ेगा, ठीक है? तो मशीन को अगर हम इस तरह का बनाएं कि केला का छिलका पैर पड़ गया तो गिर गया, तो अगला बार केला का छिलका देखे तो वो जंप कर जाए, ठीक है? ओके, तो मशीन लर्निंग इज नॉट ओनली ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट आल्सो ए सबसेट ऑफ डेटा साइंस. Machine learning focuses on the implementation of statistical and mathematical algorithm through computer programming language. Data science is a superset which includes machine learning as a component, among other methods and techniques ranging from data collection and building models to data visualization. Artificial intelligence to समझ में, component of AI are present in ML, that is machine learning, and data science through multiple use case such as predictive analysis and real-time analysis of the data. ये देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा, ठीक है? ये डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके अंदर में मशीन लर्निंग है, और उस मशीन लर्निंग के अंदर में डीप लर्निंग है, ठीक है? और ये मेरा डेटा साइंस है. डेटा साइंस है, डेटा साइंस में थोड़ा सा पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है, थोड़ा सा मशीन लर्निंग भी आएगा, थोड़ा सा डीप लर्निंग भी आएगा, और बाकी सारे में डेटा एनालिसिस है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिकल डेटा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है? तो ये हमारा मशीन लर्निंग है. अगर हम बात और एक बार और एक्सप्लोर करते हैं इसको, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस. और डेटा साइंस में जब हम बात करते हैं कि डेटा, छोटा मोटा डेटा को एनालाइज करना तो बड़ा आराम है, मेरा डीबीएमएस में भी हो जाता था, ठीक है? विजुअलाइजेशन करने के लिए छोटा सा अगर डेटा है तो हम एक्सेल में भी रख के उसका मैप, उसका हम ग्राफ बना देते थे, तो विजुअलाइज वहां भी कर लेते थे. ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो क्या? दैट इज बिग डेटा, ठीक है? दैट इज बिग डेटा. तो ये सारा का सारा एआई, एमएल, डीएल और
डेटा साइंस, ये सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग का प्राइम मोटो है डेटा साइंस को समझना। डेटा साइंस को हम समझ लेंगे, जब फैमिलियर हो जाएंगे तो AI ML जो हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम नहीं रहेगा। लेकिन अभी अगर AI ML पे जाएंगे तो थोड़ा सा हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं और अब हम बात करेंगे तुमको हम तुमको पहले वीडियो भेजेंगे, उस वीडियो को तुम देखना और इधर हम बात कर लेते हैं पाइथन के लिए और अगले क्लास से हम लोग पाइथन शुरू करते हैं फॉर स्क्रैच स्टार्टिंग से। ठीक है, कुछ लोग पढ़ा है, कुछ लोग कुछ पढ़ा है, कुछ लोग एकदम नहीं पढ़ा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके सर। हम तुमको लिंक भेजेंगे, तुम्हारे ग्रुप में सबको भेज देंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हाँ, बहुत बहुत वेलकम। लेकिन पढ़ाएंगे तो मन से पढ़ना, हम बहुत मन से पढ़ाएंगे तुमको कि ओके सर। कुछ तुमको कुछ इसका यूज मिले। कुछ बच्चे तो हैं, हम जानते हैं, मन लगा के पढ़ेंगे। बाकी लोग भी अगर तुम कुछ नहीं करना है, जानते हो, छोटा छोटा चीज बताएंगे तुमको, उसको रिकॉल करना है, रिवाइज करके याद रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, हम ऐसा बहुत हमको पता है कि अब तुम स्टूडेंट हो, तुम अभी जस्ट अभी अभी शुरू किए हो अपना कंप्यूटर साइंस पढ़ना। हम तुमको बहुत भारी भारी चीज नहीं पढ़ाएंगे, छोटा छोटा चीज पढ़ाएंगे, लेकिन अगले क्लास से पूछेंगे तो तुमको बताना पड़ेगा, है ना। यही तो तरीका है। मतलब हम बोले कि हम 20 क्लास 30 क्लास में हम पाइथन खत्म करेंगे, 40 क्लास में। पाइथन भी बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। यस सर। ठीक है, तो अगर हम बोले कि अगर पूरा पाइथन पढ़ाएं तो हमको अपना भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पाइथन का जो फ्रेमवर्क है, और 1 साल लगेगा पूरा पाइथन पढ़ने में। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमको ही मेहनत करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, स्लाइड बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा, और तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। सर अपना बेस्ट देंगे। सर।